हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फ्रॉम एक्सरसाइज पेज नंबर 186 करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम 11। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हम किसे कहेंगे? कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ हमने डाइवर्जिंग लेंस उतारा है, कॉनकेव लेंस इस तरह आएगा। ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ जब भी आप कॉनकेव लेंस लें, फर्स्ट कॉनकेव लेंस उतार लें, ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। F1 C1 फर्स्ट फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ हमें कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस आपको हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ लेंस लेना होगा, यानी O2F2। O2F2, OF2 हो जाएगा आपका फोकल लेंथ। F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमें इमेज कहाँ आएगा? इमेज एंड फोकल लेंथ सेम साइड ऑफ लेंस आएगा। सो इमेज एट 10 सेंटीमीटर आएगा। सो इमेज होगा A डैश B डैश। सो O2 ऑप्टिक सेंटर टू A डैश B डैश जो डिस्टेंस होगा वो इमेज डिस्टेंस होगा, दैट इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। सो हमें टू थिंग्स दे दिया गया है। वन इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, दैट इज 15 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्मेशन यानी ऑप्टिक सेंटर टू A डैश B डैश V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमें दिया गया है। सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा जिससे कि हमें इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली हमें ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ रखना होगा जिससे कि इमेज फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर पर हो। इसका रे डायग्राम उतारे, हमने रे डायग्राम उतार लिया है। सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, फॉर कैलकुलेटिंग इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट वी शुड राइट लेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें लेंस से दिया गया है। सो हमें लेंस फॉर्मूला लिखना होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ f होगा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, v होगा इमेज डिस्टेंस एंड u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेट अस कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑलवेज डू साइन कन्वेंशन। सो साइन कन्वेंशन किस तरह करना होगा? सो हमें रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन बहुत ही अच्छी तरह याद रखना होगा। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। द डिस्टेंसेस मेजर्ड along incident ray direction are to be taken positive and the distances measured against incident ray direction has to be taken negative। यानी जो भी distances along incident ray direction होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे। हमने फोकल लेंथ भी अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन लिया है, OF2, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। एज वेल एज इमेज डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर टू A डैश B डैश हमने अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन लिया है, यानी इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। सो बोथ विल बी नेगेटिव। चलिए साइन कन्वेंशन करें। बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन हमें क्या मिल जाएगा? 1/f, f हो जाएगा नेगेटिव, माइनस f इज इक्वल टू 1/v, v ऑल्सो विल बी नेगेटिव, माइनस v माइनस 1/u। u को डिस्टर्ब ना करें क्योंकि हम u कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आफ्टर साइन कन्वेंशन वी आर गोइंग टू गेट दिस स्टेप। सो ये हो जाएगा 1/-f। f का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? यस, इट इज 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/-v। v हो जाएगा -10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई u। -1/u को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दे, -1/15 को राइट साइड शिफ्ट कर दे, तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/15 हो जाएगा प्लस 1/15 माइनस 1/10। 15 एंड 10 का एलसीएम ले लें। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? 5 इज द कॉमन फैक्टर। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 6 5s are 30। 30 में एलसीएम आ जाएगा। 15 goes in 30 how many times? 2 times, 2 1s are 2, 10 3s are 30, 3 into 1, ये हो जाएगा एलसीएम। सो देयरफॉर हमें रिजल्ट क्या होगा? 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाई 30। सो देयरफॉर हमें आ जाएगा रिजल्ट
सो -1 डिवाइडेड बाई 30, सो ये हो जाएगा 1/u। कंपेयर कर दे, -u इज इक्वल टू 30, -u इज इक्वल टू 30 इंप्लाइज u इज इक्वल टू -30। दैट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड ऑफ लेंस ही रखना होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर फॉर कॉनकेव लेंस आपको ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड रहेगा, इमेज फॉर्मेशन भी लेफ्ट साइड रहेगा, एज वेल एज फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड ही रहेगा। ओनली फॉर कॉनकेव लेंस, दैट इज फॉर डाइवर्जिंग लेंस, keep it in mind. So that therefore we have drawn the ray diagram as well as we have found the object distance. Therefore object must be placed at 30 centimeter on same side of concave lens, कॉनकेव लेंस। सो सेम साइड ऑफ कॉनकेव लेंस हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना होगा जिससे कि हमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ आए, एट 10 सेंटीमीटर ऑन सेम साइड ऑफ कॉन्केव लेंस हमें इमेज फॉर्मेशन आए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रॉब्लम। इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि इस तरह के सारे वीडियोस आपको रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।